बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय द्वारा आप सबसे जुड़ाव के उद्देश्य से एसकेडी न्यूज चैनल लॉन्च किया गया है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, खेल एवं विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले नवाचारों से समाज के विभिन्न वर्गों को अवगत कराने का यह एक छोटा सा प्रयास है। मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूनिवर्सिटी की मुख्य खबरों के साथ। एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित हनुमानगढ़ रत्न कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार धैर्य कड़वा पहुंचे। यहां उन्होंने 50 शिक्षाविदों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। बच्चों ने धैर्य कड़वा से उनकी जीवन और एक्टिंग करियर के बारे में उनसे सवाल जवाब किए। एसकेडी के ऑडिटोरियम में यह प्रोग्राम सुबह 12 बजे शुरू हुआ। इससे पहले एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें धैर्य पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने उरी, गहराइयाँ, 83 और 11-11 जैसी फिल्मों में काम करने का अनुभव शेयर किया। करीब 1 बजे फिजिक्स वाला और एसकेडी यूनिवर्सिटी द्वारा सराहनीय सेवाएं देने वाले संस्था प्रधानों, स्कूल के डायरेक्टर्स को हनुमानगढ़ रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। बता दें कि धैर्य कड़वा पूर्व विधायक चौधरी आत्माराम के पुत्र व संग्रिया के पूर्व विधायक कृष्ण कड़वा के पुत्र हैं। हनुमानगढ़ रत्न, सबसे पहले तो जो मेरे सामने हनुमानगढ़ रत्न बैठे आप सबको दिल से सैल्यूट। धैर्य जी की हमारे जो आपके सामने ये विद्वान साथी बैठे हैं, हमारे शिक्षाविद बैठे हैं, ये पूरे जिले के ही रत्न हैं, इसमें कोई शक नहीं। पिलीमंगा से, संग्रिया से, हनुमानगढ़ से आप लोग पधारे हैं। क्यों किया गया सम्मानित? तो मैं आप सबको बता दूं कि ये विचार मदन गोपाल जी इसलिए आया कि मैंने पूरे राजस्थान में या हूँ कि पूरे भारतवर्ष में बहुत से स्कूलों के अंदर मैं गया हूँ। बहुत से अच्छे विद्यालय मैंने देखे हैं, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज देखी है मैंने। उन सब के बीच में जो मैंने कैलकुलेशन किया, पूरे अगर राजस्थान की भी बात करूं, कोटा की, सीकर की, बीकानेर की, जयपुर की, 4 शहरों की अगर मैं बात करूं, तो कसम जी हमारे यहाँ जो फीस ले रहे हैं हम लोग, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं हमारे स्कूल, वो दूसरों की अपेक्षा में बहुत ही कम है। सर, आपकी जो नेक्स्ट मूवी कौन सा आने वाली है? मेरी नेक्स्ट फिल्म, मैंने जैसे कहा कि मैं अभी बता नहीं सकता कि अगर मैंने नाम ले लिया तो प्रोड्यूसर मेरी क्लास ले लेगी। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ ही बहुत बुरा होता है और उस डायलॉग के साथ मैं रेजोनेट नहीं करता। मेरे को लगता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही सारे यंग आर्मी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अपनी फिल्म से एक डायलॉग कहना चाहूँगा, मैं ट्रैक करूँगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हाउस द जोश। एसकेडी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी संदीप कुमार और करिश्मा ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्वानकिडो चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर यूनिवर्सिटी और देश का नाम रोशन किया। झुंझुनू के जेजेटी यूनिवर्सिटी में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हुए। अंडर 73 वेट कैटेगरी में संदीप कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं अंडर 55 वेट कैटेगरी में करिश्मा ने शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर रविंदर सिंह सुमल को दिया है। उन्होंने बताया कि विभाग के गाइडेंस और ट्रेनिंग से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया।
हाल ही में जेजीटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू के अंदर ऑल इंडिया चैंपियनशिप कुआन किडो की चैंपियनशिप हुई थी। उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और एसकेडी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। खेल के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे करने के लिए बहुत ज़्यादा समय पे मेरे को मोटिवेट और सहयोग दे रही है और मुझे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन कर रही है। अब ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त करके बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं सभी युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि वो खेल के क्षेत्र में आगे से बहुत से कुछ आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करें और नशे से दूर रहें। एसकेडी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करने के मकसद से एक खास ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया। इस सेशन में बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल हुए। इस दौरान उन्हें इंटरव्यू से जुड़े कई अहम टिप्स दिए गए। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी के कैरियर डेवलपमेंट सेल की तरफ से आयोजित इस ट्रेनिंग सेशन में छात्रों को इंटरव्यू में सफलता पाने के जरूरी गुर सिखाए गए। सेशन के दौरान रिज्यूमे तैयार करने, कम्युनिकेशन स्किल सुधारने और सही बॉडी लैंग्वेज अपनाने पर जोर दिया गया। स्टूडेंट्स को यह भी बताया गया कि इंटरव्यू के दौरान दबाव को कैसे हैंडल करें, ट्रिकी सवालों का आत्मविश्वास के साथ कैसे जवाब दें, खुद को पेशेवर तरीके से कैसे पेश करें। इसके साथ ही एलुमनाई नेटवर्किंग की अहमियत पर भी चर्चा हुई, जहां छात्रों को यह समझाया गया कि पूर्व छात्रों से जुड़कर वे गाइडेंस, मेंटरशिप और जॉब के नए अवसर पा सकते हैं। किस काम को कर रही है, अगर टायर बना रही है सीएट तो कितने तरह के टायर बन रहे हैं? 9 तरीके के टायर ये कंपनी बना रही है। वो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, उस क्वेश्चन का जो आंसर तुम हमको दोगे उसके अंदर ये दिख जाता है। फादर के साथ में, मदर के साथ में, जहां आप लोग अक्सर ब्लफ करते हैं अपने पेरेंट्स को, जब देर से घर लौट के जाते हो शाम को तब। यूनिवर्सिटी प्रबंधन आगे भी ऐसे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता रहेगा, जिससे स्टूडेंट्स न केवल एकेडमिक रूप से बल्कि प्रोफेशनल दुनिया में भी सफलता हासिल कर सकें। यह ट्रेनिंग सेशन विद्यार्थियों के लिए कितना जरूरी है, आइए जानते हैं। श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में 25 तारीख को एक प्लेसमेंट ड्राइव किया जा रहा है, जिसमें कि इंजीनियरिंग के बच्चों को नौकरी में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। उसी रोजगार के सिलसिले में आज दिनांक 22 तारीख को मेरे द्वारा बच्चों को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया, जिसके अंदर 2 मुख्य बातों पर मैंने फोकस किया। एक कि इंटरव्यू के टाइम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर किस तरह से देना चाहिए, और दूसरा श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के एलुमनाई होने के क्या क्या फायदे, कि जब बच्चे पास आउट हो जाएंगे और जब ये हमारे एलुमनाई बन जाएंगे, हम इसके बाद भी इनको सुविधा प्रोवाइड कराएंगे अपने प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की, कि अगर ये किसी नौकरी में खुश नहीं है तो ये दोबारा हमसे संपर्क करेंगे, हम पुनः इनको नौकरी में लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं कुछ समय बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट्स को अपराध जांच की बारीकियां सिखाने के लिए मॉक क्राइम सीन तैयार किया। इस प्रशिक्षण सेशन में छात्रों को डिजिटल और भौतिक साक्ष्य इकट्ठे करने के तरीके सिखाए गए। डायरेक्टर विभूति नारायण सिंह ने मर्डर सीन की वास्तविकता को समझाने के साथ ही डिजिटल एविडेंस कलेक्शन और फोरेंसिक जरूरतों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह अपराध स्थल से सबूत जुटाए जाते हैं और उनकी जांच कैसे की जाती है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट की हेड शालिनी ने
स्टूडेंट्स को फिंगरप्रिंट्स उठाने और बायोलॉजिकल एविडेंस इकट्ठा करने के तरीके सिखाए। उन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट्स विश्लेषण और डीएनए सैंपलिंग कैसे अपराधियों तक पहुंचने में मदद करती है। यह प्रशिक्षण स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक रहा। फोरेंसिक साइंस में रुचि रखने वाले छात्रों को अपराध स्थल की गहरी समझ देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पे एक मॉक क्राइम सीन्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, एक मर्डर क्राइम सीन का, जिसमें हमने अपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस एंड एमएससी फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है बाय अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उसको हमने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे शो किया था। एक मॉक क्राइम सीन में आपने मर्डर क्राइम सीन अगर कहीं पे हुआ है, मर्डर क्राइम सीन है, तो एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, हाउ टू कलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम देयर, एविडेंस का कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, जो आगे की जांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमने प्रॉपरली स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाया था। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं पे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो फिंगरप्रिंट्स को आप कैसे रिवील करेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे। अगर कहीं पे हिडन फिंगरप्रिंट्स हैं किसी भी कल्प्रिट के या विक्टिम के, उसको आपको कलेक्शन कैसे करना है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है और डेसिफरमेंट कैसे करना है। तो वेरियस हमारे डिपार्टमेंट्स में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस की किट अवेलेबल हैं, फिंगरप्रिंट डेमोन्स्ट्रेशन के किट अवेलेबल हैं। उनके थ्रू स्टूडेंट्स ने उनका रिवील किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि फिंगरप्रिंट्स को आप कलेक्शन और प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, या किसी कल्प्रिट का अगर आपको फिंगरप्रिंट लेना है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टू टेक द फिंगरप्रिंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश में श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा एक दिवसीय इंडस्ट्रियल टूर का आयोजन किया गया। इस टूर में पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। यह एक दिवसीय इंडस्ट्रियल टूर संगरिया में स्थित संजोग शुगर पावर प्लांट में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक, कंप्यूटर साइंस विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया। प्लांट में इस्तेमाल होने वाले बॉयलर, जनरेटर, टरबाइन, वाटर न्यूट्रलिटी पर विस्तार से प्लांट के इंजीनियर कुलदीप कुमार द्वारा बताया गया। प्लांट एक बायोमास टेक्निक को अपनाता है जिससे एग्रीकल्चर वेस्टेज पराली को जलाकर भाप से बिजली को बनाया जाता है, जो हनुमानगढ़ ग्रामीण अंचल में एक अच्छा कदम है। विभाग इस तरह की गतिविधियों को नवाचार के रूप में लगातार प्रयास कर रहा है। इंडस्ट्रियल टूर इंडस्ट्री में उपयोग की जाने वाली आजकल की नई तकनीकों को, अध्ययनरत विषयों को प्रैक्टिकली सीखने में मदद करता है। गुरु ही वह दीपक है जो अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को रोशन करते हैं। इन्हीं गुरुओं को सम्मानित करने के लिए श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी ने गुरु वंदन कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया। एलनाबाद के सेतिया पैलेस में इस आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों के योगदान को सराहा गया और उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इस प्रोग्राम में शिक्षा जगत के 110 शिक्षकों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने शिक्षा जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों का अभिनंदन कर समाज का मार्गदर्शक बताया। एसकेडी यूनिवर्सिटी द्वारा सेतिया पैलेस एलनाबाद में गुरु वंदन समारोह का आयोजन किया गया है। तो मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे सम्मानित किया है। और मैं ये जो शील्ड है ये मेरे स्टूडेंट्स को और जो मेरे स्काउट एंड गाइड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये, और पूरे ग्रुप एलबीएस और टीम मैरी कॉम को ये डेडिकेट करता हूँ। This is really glad and very big opportunity for me, and I'm really glad to attend this all occasion. It feel like I just leave this part and that announcement for me. Thank you so much to giving me this opportunity, and I feel glad to attend this, and secondly keep going and keep growing. हाँ जी, यहाँ जो आके मतलब उन्होंने शिक्षक सम्मेलन करा, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमें यहाँ रहते हुए भी हमने मतलब हमें टीचर हैं, हम शिक्षक हैं, लेकिन हमें लगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर आकर।
इतना कुछ हमने शिक्षक होते हुए भी ज्ञान लिया, जैसे लगा कि हम वहाँ के आज विद्यार्थी हैं। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें जो सम्मानित किया उसके लिए हमें बहुत से हम आभार व्यक्त करते हैं। मर गए गोली लगी, मर गए गोली लगी पर पैर का पीछे हटाया, मर गए गोली लगी पर पैर का पीछे हटाया, जिनकी जमीनों ने दुश्मन का लहू हरदम बहाया। मर गए गोली लगी पर पैर का पीछे हटाया, जिनकी जमीनों ने दुश्मन का लहू हरदम बहाया। कह रहा लहू उनका जो अब भी बर्फ पर पड़ा है। देश हम सबसे बड़ा है, वतन हम सबसे बड़ा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।